मैं समझती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है माशाल्लाह, क्योंकि जो लोग अपने घरों में टीवी देख रहे हैं, टीवी पे एक और परसेप्शन जो है वो बिल्ड कर दिया गया है। जब आप स्ट्रीट्स पे निकलें, लाहौर की सड़कों पे निकलें, लाहौर के लोगों से मिलें, आपको जो एक फ़ील मिलती है लाहौर की, PMLN माशाल्लाह इस दफ़ा भी अपनी रिवायत बरकरार रखेगी इंशाल्लाह ताला। मुझे लगता है कि जो यूथ फैक्टर की बात की जाती है कि 4 करोड़ नया वोट आया है और वो शायद किसी एक पार्टी के हक में जाएगा, मुझे लगता है, मेरी अपनी असेसमेंट ये है ओवर द मंथ्स और अभी जो रिसेंटली मैंने कैंपेन शुरू की, मुझे लगता है कि लोगों को एक हैरान कुन रिज़ल्ट नज़र आएगा। ये मेरा एक एनालिसिस है लाहौर की सड़कों पे। जब मैं निकली हूँ, मैं पिंडी गई हूँ, मैं इधर उधर गई, मेरे साथ जो हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, उनमें से 90% जो है वो यूथ है। और जो रिस्पांस मुझे यूथ की तरफ से मिलता है वो पुराने अपने बुज़ुर्गों और लोगों की तरफ से भी मिलता है, लेकिन यूथ की तरफ से एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो PMLN को सपोर्ट करती है। तो जो कयास रायां हो रही हैं, इंशाल्लाह जो PMLN की यूथ है और जो वो उसका सपोर्ट है उसको गलत साबित कर देगा। जिन पार्टीज़ ने दो किया है जलसा यहाँ पर और जिसकी वजह से वो समझते हैं कि उनको शायद पॉलिटिक्स में साइज मिले, वो अपने आप को मेरे ख्याल एज पॉलिटिकल पार्टी और एज पॉलिटिकल लीडर रजिस्टर कराने की सर तोड़ कोशिशों में मौजूद थे। PMLN एक पुरानी जमात है, उस कई दहाइयाँ हो गई हैं, उसकी जमात में मजबूत हैं, तो इस किस्म के जो हरकत वो हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जलसे भी हो रहे हैं, रैलीज़ भी हो रही हैं, मियाँ शहबाज शरीफ भी उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें कुछ ऐसे बहुत बड़े जलसे की ज़रूरत है या हमें अपने आप को यहाँ पर लाहौर में इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। सिंपैथी वोट तो मेरा ख्याल है ये पीपल्स पार्टी को वही इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके जो एडवर्टिजमेंट चल रहे हैं, एडवर्ट्स जो चल रहे हैं उनमें, उसमें भी लगता है कि वो अभी भी चाहते हैं कि सिंपैथी पे वोट मिले। हम जब इलेक्शन में जा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अपनी पिछली 5 साल कारकर्दगी पर और PMLN का एक ट्रैक रिकॉर्ड जो कि 90s से है, 2 दफ़ा जो पावर में उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं PMLN के पिछले 5 साल के हैं, और ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि मियाँ नवाज शरीफ पिछली जो हिस्टोरिक स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसके लिए उन्होंने अपनी पंजाब हुकूमत की कुर्बानी भी दी। उसके वो 15 मिनिस्ट्रीज़ को छोड़ के फेडरल गवर्नमेंट से निकल भी आए, उसके लिए उन्होंने कुर्बानी भी दी, लेकिन उन्होंने अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। उन्होंने इस मुल्क में अदलिया को बहाल कराया अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया, और आज उसी रूल ऑफ लॉ के नतीजे में एक जो है वो कानून के कटहरे में आया है, और आज उसी कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रगल के लिए, सुप्रीमेसी की स्ट्रगल के लिए उन्होंने जो जिद्दोजहद की, जो उन्होंने डेमोक्रेसी की जिद्दोजहद की, तो मैं समझती हूँ कि जब बैलेट ने बुलेट को शिकस्त और आज 5 साल की वो एफर्ट्स के बाद जगह पे ले आए हैं कौम को, जहाँ कौम अपनी मर्जी से पहली बार इन 65 सालों में पहली बार कौम जो है वो वोट आउट करेगी किसी गवर्नमेंट को और वोट इन करेगी नई गवर्नमेंट को। निगरान हुकूमत को चाहिए कि इंश्योर करे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम कैंपेनर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया की जाए, अमन व अमान जो है उसको उसकी सूरत हाल को कंट्रोल में किया जाए। इसके अलावा देखिए, जितना भी दहशतगर्दी का मसला है, बहुत संगीन मसला है जिससे पाकिस्तान इस वक्त दोचार है, इसका अगर कोई हल है तो वो इलेक्शन है, और इसके इलेक्शन के इसका कोई हल नहीं। इलेक्शन से जो फरार है या इलेक्शन को डिले करना इस मसले को और ज़्यादा संगीन बनाने वाली बात होगी। तो ये जो 11 मई है, मैं इनके तौर पे नहीं देखती, मैं ये समझती हूँ 11 मई पाकिस्तान की बका का दिन है, और इससे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो वाबस्ता है, इससे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो लिंक्ड है। और ये अवाम से मेरी पुरजोर अपील होगी कि स्प्लिट मैंडेट वाली हुकूमत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो मखलूत हुकूमत होती है वो कमज़ोर हुकूमत होती है,
और एनर्जी का जो क्राइसिस है, दहशत गर्दी का मसला है, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत संगीन मसले हैं। स्प्लिट हुकूमत, शायद ये स्प्लिट मैंडेट वाली हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत या मखलूत हुकूमत वो फैसले ना ले सके। तो मेरी आवाम की अपील है कि PMLN को भरपूर मैंडेट दें ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके और दहशत गर्दी और शेडिंग जैसे जो मसले हैं उनसे पाकिस्तान हमेशा के लिए निजात दिला सके।